हेलो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं बट्टा यानी डिस्काउंट से संबंधित प्रश्न, जो कि हम पिछले वीडियो में टाइप 3 तक बता दिए थे। इस वीडियो में हम टाइप चौथा बताने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आप लोग को समझ में आएगा। तो आप लोग लास्ट में एक बार कमेंट कर लीजिएगा कि समझ में आ गया, नहीं भी आएगा तो भी कमेंट कर लीजिएगा कि समझ में नहीं आया है। तो हम क्या करेंगे, अगले तरीका से बताने का कोशिश करेंगे। ठीक, देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, एक वस्तु का निर्धारित मूल्य उसके लागत मूल्य से 40% अधिक है। ठीक, लागत मूल्य से क्या कहता है, 40% अधिक है और उस पर 30% छूट दी जाती है, तो उसका लाभ या हानि क्या होगा। देखिए, हम तो कुछ नहीं जानते हैं तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि लागत मूल्य कितना है। लिखिए, माना कि क्या लागत मूल्य हम मान लिए 100 रुपया। 100 रुपया मान लिए लागत मूल्य। क्या कहता है, निर्धारित मूल्य उसके लागत मूल्य से 40% अधिक है। ये लागत मूल्य इतना हुआ तो निर्धारित मूल्य कितना हो जाएगा, 140 वन। 40% क्या कहता है, अधिक कहता है, तो 140 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या कहता है, और उस पर 30% छूट दी जाती है। इसका बात कर रहा है। इस पर क्या कहता है, 30% की छूट। इस पर 30% की छूट देने पर मतलब कि 70/100 में बेचेगा ना। 30% छूट देगा तो 70 में बेचेगा, 70% में बेचेगा तो 70% हटाएंगे तो बट्टा में 100। ठीक, देखिए, एक जीरो से एक जीरो गया और एक जीरो से एक जीरो गया। 14 सत्ते कितना होता है, 98 होता है। 98 हुआ। उसके बाद क्या कहता है, उस पर लाभ या हानि होगी। लाभ या हानि किस पर होता है, तो क्रय मूल्य पर होता है। क्रय मूल्य यानी कि सीपी कितना है, 100। 100 पर कितना हुआ, 98 हो गया। कितना कमी हुआ, तो 2 का कमी हुआ। कितना पर, तो 100 पर, गुना 100। 100 गया, कितना कमी हुआ, 2%। समझ में आया, नहीं आया तो अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, कोई व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल्य उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। ठीक, अंकित करता है। वह अंकित मूल्य पर कोई छूट देता है जिससे उसे 10% का लाभ होता है। तो दिए जाने वाले बट्टे यानी छूट की दर क्या है। देखिए क्या कहता है, हम तो कुछ नहीं जानते हैं। अपनी वस्तु के मूल्य मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। ठीक, मान लीजिए कोई वस्तु 100 रुपया का है। ठीक, 100 रुपया का है, उस पर हम 20% क्या करेंगे, अधिक अंकित करेंगे। प्लस 20% अधिक अंकित करेंगे तो 120 हुआ। हम्म, फिर क्या कहता है, जिससे उसे 10% का लाभ हो। क्या कहता है, अंकित मूल्य, ये तो हो गया अंकित मूल्य, 20% अधिक है। ठीक, 20% अधिक अंकित करता है, ये तो अंकित मूल्य हो गया, 20% अधिक किया। क्या कहता है उसके बाद, अंकित मूल्य पर कोई छूट देता है। ये नहीं पता है कि कितना छूट देता है, कहता है कि कोई छूट देता है। ठीक, माना कि X% का छूट दे दिया। ठीक, -X%, जिससे उसे 10% का लाभ होता है। कि लाभ किस पर होता है, लाभ तो सीपी पर होता है, इससे 10% का लाभ होना चाहिए। ठीक, तो देखिए, इससे अगर 10% का लाभ होना चाहिए, 100 के सामान पर 10% का लाभ होना चाहिए, तो 110 में बेचेगा। 10 में बेचेगा ना। अब क्या पूछ रहा है, जिससे उसे 10% का लाभ होता है, तो दिए जाने वाले बट्टे की दर ज्ञात करें। तो किस पे क्या रहता है, अंकित मूल्य पर कितना छूट दिया है। देखिए, अंकित मूल्य पर 10 का छूट दिया है। देखिए, 10 का छूट दिया, कितना पर, अंकित मूल्य पर, यानी अंकित मूल्य कितना है, 120, गुना क्या कर देंगे, 100 कर दिए। देखिए, एक जीरो से एक जीरो गया, हो जाएगा 100/12 हुआ। तो देखिए, इसको प्रतिशत निकालें, 12×8 = 96, बच्चा कितना, 4 बट्टा इधर 12। इसको काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 8.1/3 क्या हो जाएगा, प्रतिशत। इसका आंसर हो गया। आप लोग अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, कहता है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है। ठीक, 12% का बट्टा देने के बाद लाभ प्रतिशत क्या होगा। क्या कहता है क्वेश्चन में, एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है। ठीक, 12% का बट्टा देने के बाद लाभ प्रतिशत क्या होगा। हम नहीं जानते हैं तो अंकित मूल्य क्या मान लेंगे, अंकित मूल्य को हम तत्काल 100 रुपया मान लेते हैं। ठीक, 100 मान लिए। अंकित मूल्य, क्रय मूल्य क्या कहता है, अंकित मूल्य का 64% है। अंकित मूल्य ये हो गया, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 64% है ना, तो 64 हो जाएगा। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 64। ये हुआ अंकित मूल्य, ये हुआ क्रय मूल्य यानी सीपी। क्या कहता है उसके बाद,
64% है। 12% का बट्टा देने के बाद लाभ प्रतिशत क्या होगा? 12% का बट्टा किस पर क्या होता है? यानी अंकित मूल्य पर ही छूट देना। देखिए इस पर अगर 12% हम छूट देंगे, -12%, 100 में अगर 12% छूट देंगे कितना बेचेंगे? तो 88 में बेचेंगे। ये क्या हो गया? एसपी। उसके बाद क्या कहता है? बट्टा देने के बाद लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत क्या होगा? लाभ सीपी पर ही होता है। लाभ 64 है, ये बेचा कितना में? 88 में। कितना ज्यादा में बेचा है? तो 24 रुपया ज्यादा में बेचा है, यानी कि 24 हो जाएगा। बट्टा कितना पर? तो 64 पर, गुना 100 कर देंगे। ठीक, देखिए 8 तिरिके 24, 8 8 64 बराबर हो जाएगा 300 बट्टा 8। इसको दशमलव लाएंगे तो 8 तिरिके 24 बचेगा 6, यानी हो जाएगा 60। 8 सत्ते 56 बचा 4, दशमलव आएंगे, दशमलव देंगे तो हो जाएगा 40। 8 पंचे 40, यानी कि 37.5%। इसका सही आंसर हो जाएगा 37.5%। समझ में नहीं आया है तो एक बार और वीडियो देख लीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन में क्या कहता है? रीचा ने कोई वस्तु इसकी सूची मूल्य के 4/5 पर खरीदी तथा इसे सूची मूल्य से 20% ज्यादा पर बेचा। रीचा का लाभ प्रतिशत क्या था? ठीक, हमको तो ये बात नहीं पता कि सूची मूल्य क्या है, लेकिन क्या कहता है? सूची मूल्य के इतने पर खरीदा। ठीक, खरीदना मतलब सीपी, बेचना मतलब एसपी। देखिए ये बात आप लोग को भी पता भी होगा। देखिए सूची मूल्य नहीं ना पता है आप लोग को? देखिए सूची मूल्य को ना, सूची मूल्य को आप 100 रुपया मान लीजिए। 100 मानने पर सवाल बनाने में सहूलियत होता है। ठीक, सूची मूल्य को आप लोग 100 रुपया मान लीजिए। क्या सूची मूल्य को 100 रुपया मान लिए? उसके बाद क्या कहता है? सूची मूल्य के 4/5 पर खरीदी। 4/5 मतलब क्या हुआ? 4/5 मतलब फ्रैक्शन मान पता है? 4/5 किसका होता है? 4/5 80% का फ्रैक्शन मान होता है। देखिए नहीं 4/5 पता है, इसको 100 से गुना कर लीजिए प्रतिशत निकालने के लिए। यानी कि 20 पंचे 100, 20 चौके 80 हुआ न, 80% मान आया। देखिए 100 सूची मूल्य के क्या कहता है? 4/5 पर खरीदी, यानी 100 के समान 80 पर खरीदा। ठीक, उसके बाद क्या कहता है? सूची मूल्य से 20% ज्यादा पर बेचा। ये खरीदा मतलब सीपी। सूची मूल्य, देखिए सूची मूल्य ये हुआ 100, 100 से ज्यादा मूल्य पर कितना? तो 20% ज्यादा पर बेचा। तो देखिए 100 के समान अगर 20% ज्यादा पर बेचेगा तो 120 में बेचेगा ना है। उसके बाद क्या कहता है? रीचा का लाभ प्रतिशत। लाभ किस पर होता है? तो लाभ सीपी पर होता है। देखिए कितना हो जाएगा लाभ? 80 के समान 120 में बेच रहा तो कितना हुआ? तो 40 का लाभ हुआ ना। देखिए 80 20 20 यानी 40, 40 का लाभ हुआ। किस पर लाभ हुआ? 40 का, 40 का लाभ हुआ ना 80 पर, गुना 100 कर देंगे। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं। देखिए 1 0 से 1 0 गया, 8 पंचे 40, 5 दाही 50, कितना हो जाएगा? 50%। यही आंसर हो गया। आप लोग उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। नहीं समझे हैं तो हम कहते हैं कि मेरा हर एक क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, कैसे घुमाते हैं क्वेश्चन को, मतलब क्या क्या करते हैं। एक क्वेश्चन पर अच्छा से ध्यान दे दीजिएगा ना, सब में हम वैसा ही करते हैं। ठीक, क्वेश्चन के हिसाब से। तो आप लोग को वीडियो अगर समझ में आया है तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ।